नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान के सभी प्रमुख महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को इस क्लास के अंतर्गत रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला जो अनुच्छेद है यह अनुच्छेद नंबर 1 है। तो देखिए, अनुच्छेद 1 का संबंध संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यह अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन है। बात की जाए अनुच्छेद 2 की, तो इसमें नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना, इसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद नंबर 2 में, नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे अनुच्छेद की, अनुच्छेद नंबर 3। तो इसमें नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, ये विषय अनुच्छेद नंबर 3 में रखा गया है। बात की जाए अनुच्छेद नंबर 5 की, तो देखिए अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के प्रावधान का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 5 में संविधान के प्रारंभ पर किस प्रकार से नागरिकता का प्रावधान था। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 12। तो देखिए अनुच्छेद नंबर 12 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद नंबर 12 में। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 14। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये अनुच्छेद नंबर 14 में बताया गया। विधि मतलब हो गया कानून के आगे समानता, तो यह अनुच्छेद 14 में वर्णन है इसका। बात किया जाए अनुच्छेद नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15। तो अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध बताया गया है कि जन्म, जाति, लिंग आदि के स्थान पर कोई भी किसी से भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। तो इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये किस अनुच्छेद में आती है? तो ये अनुच्छेद नंबर 16 में इसका वर्णन है। बात किया जाए अनुच्छेद 17 की, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 17 में। अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 18। इसमें उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? 18 में। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 19। तो इसमें वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, ये किस विषय में, किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद नंबर 19 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। तो इसमें अपराधों की दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद नंबर 20 में। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो इसमें प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यह अनुच्छेद नंबर 21 में है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 21 के। तो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यह अनुच्छेद 21 के में रखा गया है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया, मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया अनुच्छेद नंबर 22 में। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 23। तो देखिए अनुच्छेद नंबर 23 में मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम का प्रतिषेध, इसका वर्णन किया गया है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 24। तो इसमें कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है कि कारखानों में बालकों से, बच्चों से कार्य नहीं करवाया जा सकता। और अनुच्छेद नंबर 25 में है अंतःकरण और धर्म के आभास के रूप में मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो यह धर्म से संबंधित अनुच्छेद नंबर 25 हो जाता है। नेक्स्ट हम इस पर बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की। तो देखिए इसमें सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण बताया गया है, जबकि अनुच्छेद नंबर 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार यह अनुच्छेद नंबर 30 में वर्णन इसका हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 32। तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद नंबर 32 में इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 39 क्या की बात करें तो ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये अनुच्छेद नंबर 39 क्या में इसका वर्णन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 40। तो इसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 44 का संबंध नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख एवं शिक्षा का अधिकार, तो ये आर्टिकल नंबर 45 में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद अनुच्छेद नंबर 48। तो इसमें कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये अनुच्छेद 48 में आता है। अनुच्छेद 48 के में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य तथा जीवों की रक्षा, ये आर्टिकल नंबर 48 के में रखा गया है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ये आर्टिकल नंबर 50 में आता है। जबकि अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित हो जाता है। अनुच्छेद 51 क्या का संबंध मौलिक कर्तव्य से है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 52। तो इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह वर्णन अनुच्छेद 52 में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 53 की बात करें, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 53 में। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले आर्टिकल की बात करते हैं
तो अनुच्छेद नंबर 58 राष्ट्रपति के पद की योग्यता का वर्णन हुआ है इसमें। नेक्स्ट इसके बाद अनुच्छेद नंबर जो है 60, इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया अनुच्छेद नंबर 60 में। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन हुआ है। और अनुच्छेद 63 जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद नंबर 63 में देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। तो देखिए अगले अनुच्छेद में अनुच्छेद नंबर 64 याद करना है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 64 में। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 74 में कहा गया है। नेक्स्ट अब हम लोग जो है कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये आर्टिकल नंबर 75 फर्स्ट में कहा गया है। अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी को परिभाषित करता है। भारत का एक महान्यायवादी होगा जो कानून का सबसे बड़ा अधिकारी हो जाता है। अनुच्छेद 78 में जो है संसद के गठन का वर्णन किया गया है कि संसद का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र का 17वां और विघटन से संबंधित है कि संसद के सत्र का 17वां और विघटन किस प्रकार से किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का वर्णन किया गया। राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा इसमें बताई गई है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट कहा जाता है, इसका वर्णन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के राष्ट्रपति की शक्ति। यह अनुच्छेद 123 में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 129। तो यह जो है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होना चाहिए, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 129 में कहा गया है। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, यह आर्टिकल नंबर 137 में कहा गया है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यह आर्टिकल नंबर 143 में है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक सीएजी से संबंधित है। अनुच्छेद 152 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है, आर्टिकल नंबर 155। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, यह आर्टिकल नंबर 161 में है। इसके बाद अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, आर्टिकल नंबर 163 में कहा गया है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 164 का फर्स्ट क्लॉज मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, यह आर्टिकल नंबर 164 के पहले क्लॉज में कहा गया है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, यह अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन, विधान परिषद से संबंधित आर्टिकल नंबर 169 हो जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद नंबर 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति से संबंधित हो जाता है। और अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल नंबर 213 में है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना, यह आर्टिकल नंबर 214 में कहा गया है। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, हाईकोर्ट क्या करती है? रिट निकाल सकती है, आर्टिकल नंबर 226 के तहत। नेक्स्ट इसके बाद अगला अनुच्छेद है 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह आर्टिकल नंबर 233 में है। अनुच्छेद 239 यह संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 239 कै, यह जो है दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान का वर्णन है। अनुच्छेद 243 कै ग्राम सभा से संबंधित हो जाती है। और अनुच्छेद 243 कै यह जो है ग्राम पंचायतों के गठन से जो है संबंधित हो जाती है, अनुच्छेद 243 कै। नेक्स्ट इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल हैं, हम लोग उनको भी यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है जो सबसे पहले हमको पढ़ना है वो पढ़ना है अनुच्छेद नंबर 243 घ। तो देखिए 243 घ पंचायतों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 243 झ यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए राज्य के एक वित्त आयोग का गठन, यह आर्टिकल नंबर 243 झ में है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 243 ट, इसमें पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, यह आर्टिकल नंबर 243 ट में है। नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 243 थ में नगर पालिकाओं का गठन का वर्णन किया गया है, जबकि अनुच्छेद नंबर 243 य घ में जिला योजना के लिए समिति का गठन जो है इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, यह आर्टिकल नंबर 249 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद नंबर 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, यह आर्टिकल नंबर 253 में कहा गया है।
अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध, इसका वर्णन जो है आर्टिकल नंबर 263 में है। अनुच्छेद 266 जो है भारत और राज्य की संचित निधियों और लोक लेखे से संबंधित है ये। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 267, ये भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 279 का क्या ये है, माल एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल से संबंधित है 279 का। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 300 क्या, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 300 क्या में है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं इसमें आती हैं, और अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, इसका वर्णन अनुच्छेद 315 में है। नेक्स्ट इसके बाद अनुच्छेद 323 क्या में प्रशासनिक अधिकरण जो है यह जो है अनुच्छेद 323 में है, जबकि अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, ये आर्टिकल नंबर 330 में कहा गया है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, यह आर्टिकल नंबर 332 में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन है। अनुच्छेद 348 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 338 है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद नंबर 343 है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये अनुच्छेद नंबर 343 में कहा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना, यह अनुच्छेद 350 के में कहा गया है। इसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा, युद्ध और बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण, यह आर्टिकल नंबर 352 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अनुच्छेद नंबर 356 की, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर दशा में राष्ट्रपति शासन का उपबंध, यह आर्टिकल नंबर 356 में। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल को परिभाषित करता है, जबकि आर्टिकल नंबर 368 जो है संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का वर्णन, इसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 368 में किया गया है। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।